वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और इस पार्ट को हम किन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। ये पार्ट बहुत आसान है, लेकिन अगर स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ कर लें फिर ये आसान है। अदरवाइज़ ये पार्ट बनाना मुश्किल भी हो सकता है, जिसमें आप स्वीप एक्सट्रूजन अगर यूज़ कर सकते हैं या रिवॉल्व कट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाली कमांड मैं यूज़ नहीं करूँगा। मैं सिंपल एक्सट्रूजन की कमांड यूज़ करूँगा और सिंपल एक्सट्रूजन के बाद हम एक कमांड अगर सही तरीके से लगा लेते हैं तो इस तरह का पार्ट हम बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस पार्ट की ड्राइंग। इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे ये जो इसका फ्रंट व्यू है, ये वाला व्यू, इसको हम यूज करेंगे और हम एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूजन के बाद ये वाला जो अंदर वाला गैप है, इसके अलावा बाकी सारी चीज हम एक्सट्रूड कर लेंगे। एक्सट्रूजन के बाद हमने ये वाली जो चीज क्रिएट करनी है, ये हम सिंपल शेल की कमांड यूज करते हुए क्रिएट करेंगे। लेकिन शेल की कमांड हमने किस तरीके से यूज करनी है, कौन से हमने स्पेसिफिक वॉल्स को सिलेक्ट करके इस तरह की शेप, इस तरह का हॉलो स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। ये वाली इसकी ड्राइंग शीट है। इसकी सारी डायमेंशंस हमारे पास इंचेस में है और ये वाली हमारे पास वॉल थिकनेस है जो हम शेल की कमांड यूज करते हुए क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल, न्यू पार्ट डिजाइन, रिक्वायर्ड प्लेन में फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूं और स्केच में जाएंगे। यहां पे दो सर्कल्स क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो ओरिजिन है वो एग्जैक्टली सेंटर में आए। और उससे पहले एक मेन चीज करनी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास मिलीमीटर सेलेक्ट होते हैं, इसको हम इंचेस में कर लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं स्केच की तरफ, वापस आते हैं और रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो ये वाली डायमेंशन मेरे पास 1 इंच और नेक्स्ट डायमेंशन मेरे पास 1.6 इंच आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने सिंपल लाइन की कमांड यूज करनी है, इसको 1.6 देते हैं। सिंपल हम लाइन की कमांड यूज करेंगे और यहां से ऑनवर्ड स्टार्ट लेके स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और अगेन हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ओके, ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिजाइन हुआ है पार्ट। और एक और मैंने स्केच ड्रॉ करना है लाइन कमांड के जरिए, जिसको मैंने बेसिकली हॉलो रखना है। तो इसी लाइन को मैं मिरर करता हूं, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लाइन को हम मिरर कर देंगे। दोनों लाइन सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं और मिरर कमांड को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली यही चीज मिरर हो जाएगी। अब हम डायमेंशंस में जाते हैं और बाकी की डायमेंशन देते हैं। जिस तरह अंदर वाली डायमेंशन दैट इज 0.63 और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 0.8। ओके, तो ये वाला डिस्टेंस पहले दे देते हैं, इस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक दैट इज 0.8। और उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज 0.63। और उसके बाद हमने बाकी की जो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रिम कमांड यूज करते हुए जो भी लाइंस हैं उनको हम ट्रिम करते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं और बेसिकली इस लाइन को हम इस पॉइंट तक ले आते हैं। अब हम ट्रिम की कमांड यूज करते हैं और ये वाली जो चीज है इसको हम ट्रिम कर लेते हैं और प्लस हमने ये वाली लाइंस भी ट्रिम करनी है। दैट्स इट। ये हम देख सकते हैं जो हमारा पहला बेसिक स्केच है वो हमने ड्रॉ कर दिया। इसको हम चलते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस कमांड को सिलेक्ट करते हैं। अलोंग द मिड प्लेन इसको 1 इंच मैंने एक्सट्रूड कर लेना है। क्लिक ओके। अच्छा, अब आए जरा मेन चीज, हमारे पास क्या चीज है। मेन हमने नेक्स्ट जो चीज क्रिएट करनी है वो हमने इस तरह का एक हॉलो स्ट्रक्चर जो हमारे पास आउटर साइड पे हॉलो है, इसको हमने क्रिएट करना है। इसके लिए जिस तरह मैंने पहले बताया था, हमने शेल की कमांड यूज करनी है और शेल की रिक्वायर्ड हम थिकनेस दे देते हैं दैट इज 0.13। अच्छा, अब मेन चीज है हम कौन कौन से फेसेस सिलेक्ट करेंगे। हमने वो फेस सिलेक्ट करनी है जिनको हमने बिल्कुल एम्प्टी करना है या वहां से हमने हॉलो जो चीज है उसको क्रिएट करना है। तो इसमें मैं ये वाले जो मेरे पास फेसेस हैं इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, क्लिक ओके करेंगे तो ये चीज मेरे पास एक हॉलो स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ओके, अब फाइनली इसमें और भी एक दो चीजें हैं जो हमने करनी है, जिसमें 0.1 इंचेस के हमारे पास कुछ फिलेट्स हैं। जो हम फिलेट्स देंगे तो हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हम क्विकली फिलेट्स दे देते हैं, फिलेट में चलते हैं और सारी हमारे पास डायमेंशंस जो है वो गिवन है। 0.1 इंच के हमारे पास फिलेट्स हैं। ये मेरे पास एज सेलेक्ट हो गया, इसको मैं क्लियर सिलेक्शन करता हूँ। मैं बेसिकली फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिमिलरली ये वाला फेस भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, उसके बाद इसको पहले ओके करते हैं, फिर हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अगेन फिलेट कमांड और जिसमें मैंने ये वाले जो एजेस हैं
इनको सिलेक्ट करना है, प्लस अगेन रोटेट करते हैं, और यही चीज दूसरी तरफ भी मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना, प्लस ये वाली लाइन, ये मेरे पास फेस सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको मैं डीसिलेक्ट करता हूं। अगेन ये वाली लाइन सिलेक्ट करते हैं और सिमिलरली ये वाली लाइन सिलेक्ट करते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है वो रिक्वायर्ड फिलेट्स हमारे कंप्लीट होंगे। ये हम देख सकते हैं पार्ट हमने बहुत आसानी से ड्रॉ कर लिया, सिर्फ कुछ फ्यू कमांड्स यूज करते हुए इस तरह का एक हॉलो पार्ट क्रिएट हो गया। ओके, इसको एक दफ़ा और देख लेते हैं। कोई चीज़ हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास, ये वाले एजेस भी फिलेट करने हैं, तो इनको भी हम क्विकली फिलेट कर देते हैं, फिर हमारा पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। जिसमें इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, क्योंकि हमने ये वाला पार्ट पहले फिलेट करना चाहिए था, उसके बाद हमें उसकी तरफ आना चाहिए था। क्लिक ओके करते हैं और सिमिलरली अगेन फिलेट, और इसी तरह के हमारे पास जो बाकी एजेस हैं उनको हम क्विकली फिलेट कर देते हैं और सिमिलरली रोटेट करते हैं ये वाला एज, और सिमिलरली फाइनली इस एज को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं पार्ट हमारा जो है वो कंप्लीट है। फाइनली मैं इसको अपीयरेंस, लेट्स सपोज स्टेनलेस स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, प्लेन वाइट बैकग्राउंड, और अगर हमने कोई और भी रिक्वायर्ड इसमें कलर करना हो तो वो हम अपनी मर्जी के कोई सी अपीयरेंस दे सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं इसको ये वाली अपीयरेंस दे देता हूँ। तो ये हमने पार्ट ड्रॉ कर लिया। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।